नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे पीटीटी काउंसलिंग के बारे में। जो बीएड 2 इयर्स के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। और दोस्तों, उसी के बारे में बात करेंगे कि ये जो बड़ी खुशखबरी है इसके लिए आपको आगे क्या प्रोसेस करनी है और इसमें आगे आपको कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है तो उसकी प्रक्रिया क्या रहेगी। जिनको कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुआ तो उनको आगे क्या करना है। तो दोस्तों, बीएड 2 इयर्स वाले अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। जिनको अभी तक कॉलेज नहीं मिला था वो एक बार अपना जो कॉलेज अलॉटमेंट है या एडमिशन स्टेटस वो जाकर चेक कीजिए, क्योंकि नई वेटिंग लिस्ट जारी की गई है तो शायद आपको कॉलेज मिल सकता है। तो उसी के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके बताऊंगा कि आपको स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से जो आपका एडमिशन स्टेटस है वो आप चेक कर सकते हैं। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए अगर आपको कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है तो आपको कितने नंबर पे हुआ है और आपकी जो कैटेगरी है वो कौन सी है। तो आप ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो आइए दोस्तों, ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि आपको किस तरीके से चेक करना है। तो दोस्तों, हम पीटीईटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। यहाँ पे अभी जो बीएड 2 इयर्स के लिए जो ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है तो हम बीएड 2 इयर्स की ही बात करेंगे, क्योंकि बीएड 4 इयर्स के जो अभ्यर्थी हैं उनकी जो प्रोसेस है वो ऑनगोइंग है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आवंटित महाविद्यालय में रिपोर्टिंग का जो टाइम है वो 16 जनवरी 2021 तक का है। तो ये आज इसकी लास्ट डेट है। तो सभी अभ्यर्थियों से निवेदन है कि जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक जो बीएड और बीएससी बीएड 4 इयर्स का जो कोर्स कर रहे हैं तो वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट आपने कर ही दिए होंगे। तो उनकी जो ऑनलाइन रिपोर्टिंग की आज आखिरी डेट है, तो आप समय रहते ही इस प्रक्रिया को कंप्लीट कर लीजिए। अब दोस्तों, जो बात करते हैं बीएड 2 इयर्स के लिए, तो बीएड 2 इयर्स के लिए अभी जो लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है वो आ रही है कि एक नई वेटिंग लिस्ट जारी की गई है। उस वेटिंग लिस्ट में आपको नई लिस्ट भी आई है जो काउंसलिंग के तहत आपको कॉलेज अलॉटमेंट किया गया है। और जैसा कि मैंने पूर्व में भी बताया था कि अभी तक जो वेटिंग लिस्ट है वो एक और नहीं आएगी। और कई अभ्यर्थी हैं जिनको एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि अभी तक उनको कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुआ या किसी तरह का वो एडिट करना चाहते हैं लेकिन ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो उनके लिए भी मैं आगे इस वीडियो में बताऊंगा कि उनको आगे क्या करना होगा। तो दोस्तों, हम बीएड 2 इयर्स के कोर्स पे क्लिक करते हैं। तो इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पे जो वेटिंग लिस्ट का है वो यहाँ पे शो कर रहा है प्रिंट अलॉटमेंट लेटर या वेटिंग लिस्ट का। तो आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ क्लिक करते ही आपके सामने जो आपका इस तरीके का एक इंटरफेस आएगा। इसमें आप अपना रोल नंबर, काउंसलिंग आईडी और डेट ऑफ बर्थ और जो आपने पेमेंट ऑप्शन दिया था वो पेमेंट ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करके आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करते ही अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ है तो आपको वहाँ पे कॉलेज अलॉटमेंट शो कर देगा। नहीं हुआ है तो आपको वहाँ पे जो पहले आपका जैसा आ रहा था कि आपने जो कॉलेज चॉइस की है वो निर्धारित नहीं है या पूर्ण नहीं है, इस वजह से आपको कॉलेज आवंटन नहीं हुआ, कुछ इस तरीके का आपको वहाँ पे शो करेगा। तो यहाँ से आप अपना कॉलेज अलॉटमेंट है वो चेक कर सकते हैं कि कॉलेज आपको मिला है या नहीं मिला। अब बात करते हैं दोस्तों एडमिशन स्टेटस की। तो आप जैसे ही कॉलेज अलॉट अगर आपको होता है तो आपको आगे की जो पेमेंट की प्रोसेस है वो कंप्लीट करनी होगी। और लॉगिन करने के बाद में आपको 22,000 रुपये की जो फीस है वो जमा करवानी होगी। तो उसकी जो डेट है दोस्तों वो 17 जनवरी 2021 तक है। अगर जिन अभ्यर्थी को कॉलेज अलॉटमेंट हो गया है तो वो समय रहते ही जो 22,000 रुपये हैं वो फीस जमा करवा के जो महाविद्यालय में जो ऑनलाइन रिपोर्टिंग की डेट है वो 18 जनवरी 2021 तक है। तो आपके पास आज 16 जनवरी हो चुकी है, कल 17 जनवरी है। तो आपके पास टाइम कम है, तो इससे लिए आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी करके जो ऑनलाइन फ़ीस है जिन अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटन हुआ है तो वो ये प्रोसेस कंप्लीट कर ले समय रहते ही, जिससे कि आपको किसी भी तरह की कोई असुविधा नहीं हो। अगर आपको किसी भी तरह कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारे जो इंस्टा आईडी है एग्जाम_मित्र पे, वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, आपको वहाँ इंस्टेंट रिप्लाई देखने को मिलेगा। तो ये बात हुई दोस्तों जो ऑनलाइन रिपोर्टिंग की और फीस जमा करवाने की। इसके बाद में आप जैसे ही अपने डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करके आपको कॉलेज में कॉल करना होगा कि आपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं, आपका जो एडमिशन है वो वेरीफाई कीजिए। जैसे ही वहाँ पे कॉल करते हैं उसके कुछ समय बाद में तो आप यहाँ पे अपना जो एडमिशन स्टेटस वो चेक कर सकते हैं। एडमिशन स्टेटस के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, चेक एडमिशन स्टेटस पे। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे
तो आपको वही डिटेल आपको डालनी होगी, रोल नंबर, काउंसलिंग, सीरियल नंबर और डेट ऑफ बर्थ। फिर लॉगिन करना होगा। जैसे ही आप ये डिटेल डालेंगे तो आपको वहाँ पे एक प्रोविजनल स्लिप शो करेगा। अगर वहाँ पे प्रोविजनल स्लिप शो करती है तो आपका, इसका मतलब है कि आपका जो एडमिशन है वो कॉलेज की तरफ से कंफर्म हो चुका है और अब आप जो महाविद्यालय है आवंटन की उस सूची में आप आ चुके हैं दोस्तों। तो आपका कॉलेज की तरफ से एडमिशन कंफर्म हो चुका है। तो इस तरीके से आप अपनी सारी डिटेल्स है वो चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों अब अभ्यर्थियों को जिनको अभी तक एक बार भी कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो उनके लिए क्या होगा। तो जैसे दोस्तों मैंने पूर्व में बताया है, बीए, बीएड और बीएससी बीएड 4 इयर्स कोर्स वालों को भी मैंने पहले बताया था कि एक अंतिम मौका जरूर दिया जाएगा। तो जो 2 इयर्स बीएड वाले अभ्यर्थी हैं उनको भी मैं 100% आपको कन्फर्म कहना चाहूँगा कि आपको भी एक अंतिम मौका दिया जाएगा। जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवाया है, 5,000 रुपये की शुल्क जमा करवा के काउंसलिंग में एक बार भी पार्टिसिपेट नहीं किया है किसी वजह से, तो उनको भी ये चांस दिया जाएगा कि वो 5,000 रुपये काउंसलिंग फीस जमा करवा के काउंसलिंग करवा सकते हैं। इसके अलावा कई अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट में दिक्कत थी, कोई इशू था, वो अब डॉक्यूमेंट बनवाए हैं तो उनको भी मौका दिया जाएगा कि वो अपने डॉक्यूमेंट है वो फिर से अपलोड कर सकते हैं, एक बार काउंसलिंग प्रक्रिया में दोबारा से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने फीस जमा करवा दी है लेकिन कॉलेज की तरफ से कुछ इश्यू होने की वजह से उनका जो एडमिशन है वो बीच में रुक गया है, तो वो भी वहाँ पे अपनी जो चॉइस है वो चेंज कर सकते हैं। और यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो एक बिल्कुल फ्रेश जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट होगी। अगर जो अभ्यर्थी है पहले से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं लेकिन अभी तक उनको कॉलेज नहीं मिला है, लेकिन वो कॉलेज चॉइस है वो बढ़ाना चाहते हैं, तो उन अभ्यर्थियों को भी एक अंतिम मौका मिलेगा। तो कुल मिला के ये है दोस्तों कि 100% आपको एक चांस दिया जाएगा। जैसे बीए बीएड 4 इयर्स वालों को दिया गया था उसी तरह से 2 इयर्स वालों को भी ये अंतिम चांस दिया जाएगा। तो ये रही बात उन अभ्यर्थियों की जिनके मन में असमंजस की स्थिति बनेगी, सर हमारा क्या होगा, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट्स इन्हीं से रिलेटेड आ रहे हैं। जिन अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटन नहीं हुआ है तो उनके जो कमेंट्स हैं वो इन्हीं से रिलेटेड आ रहे हैं। और दोस्तों बात करते हैं जो ये वेटिंग लिस्ट आई है इसकी अपवर्ड मूवमेंट की, तो मैं बताना चाहूँगा इसका जो अपवर्ड मूवमेंट की डेट है या तो 18 तारीख को शाम को या 19 को बिल्कुल 100% आपको शो हो जाएगी। और इस वेटिंग लिस्ट में जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है या जिनको कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है तो वो अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी प्रश्न, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या हमें इंस्टा पे फॉलो करके वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। हमारी इंस्टा आईडी है exam_मित्रा के नाम से। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।